सीजन से पहले ही बढ़ने लगा डेंगू का खतरा। इस वर्ष मौसम में बेहिसाब बदलाव देखने को मिला है। अप्रैल और मई के महीने में जब अक्सर गर्मी पड़ती है, वहीं इस साल इस दौरान झमाझम बारिश देखने को मिली है। जहां एक तरफ लगातार हो रही बरसात ने आमजन को गर्मी से निजात देने का काम किया, तो दूसरी तरफ डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आलम यह है कि डेंगू का मच्छर जो मानसून के सीजन में देखने को मिलता था, वह अब गर्मियों में ही पनपने लगा है। दून अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर वाई रिजवी बताया कि किस तरह डेंगू घातक साबित हो सकता है, साथ ही किस तरह डेंगू से बचा जा सकता है, इसके सुझाव भी उनके द्वारा दिए गए हैं। डेंगू जो है वो ऐसी बीमारी है जो हर साल अपना रूप बदलती है। और इसके अंदर जो समस्या आती है वो आती है डेंगू हेमरेजिक फीवर्स की, जिसके अंदर प्लेटलेट बहुत तेजी से कम होते हैं और फिर जान का खतरा बनता है। आमतौर पे हर एक वायरल फीवर के साथ प्लेटलेट्स लेवल जो होता है, जो कि खून की एक ऐसा तरह के पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी ब्लीडिंग टेंडेंसी को रोकते हैं, वो आमतौर पे हर एक वायरल फीवर के बाद कम हो जाते हैं। लेकिन डेंगू के बाद ये बहुत तेज़ी से कम होते हैं और कभी कभी इनकी जो नंबर है वो 25,000 से ज़्यादा कम हो जाती है और ऐसे में जान का खतरा बन जाता है। तो इस तरह के जो फीवर्स हैं वो हर साल अपना रूप बदलते हैं और इस साल ये थोड़ा सा जल्दी आ रहा है। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि मौसम में भी बदलाव आया है और इस समय जो बारिश हो रही है वो थोड़ी सी अपेक्षाकृत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आमतौर पे मई के महीने में या अप्रैल के आखिर महीने में इतनी बारिश हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं। आप लोगों ने पेपर में भी पढ़ा होगा कि दिल्ली में भी सबसे ठंडा मई का महीना इस बार गया है। बहुत से सालों के आंकड़े टूटे हैं। तो जब मौसम में बदलाव आता है तो साथ ही साथ जो वायरल फीवर्स होते हैं वो भी चेंज होते हैं, और क्योंकि डेंगू जो है वो मच्छरों से पनपता है, तो जो इसका एक खास मच्छर होता है एडीज एजिप्टिकाई, ये इस तरह के मौसम के लिए वो फेवरेबल है और इसीलिए डेंगू जल्दी आने का हम लोगों को अंदेशा है। सर, अस्पताल की क्या कुछ तैयारियां हैं डेंगू डेंगू के डेडिकेटेड वार्ड जिसके अंदर 8 बेड्स होते हैं वो हमेशा हमारे पास तैयार रहते हैं। और जो हमें मेन खतरा रहता है डेंगू में वो रहता है, जैसे मैंने बताया कि हेमरेजिक फीवर, जहाँ बहुत तेज़ी से ड्रॉप होता है प्लेटलेट लेवल। और इसकी सारी लड़ाई जो होता है वो 72 घंटे की होती है। 72 घंटे में या तो लड़ाई जीती जाती है या हारी जाती है। तो वो जो एक्यूट फेज होता है उसके लिए हमारे पास 2 लेवल पे तैयारियां होती हैं। एक तो डेंगू के डेडिकेटेड बेड्स वार्ड में होना, और दूसरा जो हमारा ब्लड बैंक है उसमें ये है कि जो जिसे कहते हैं कि सफिशेंट मात्रा में खून का और उसमें भी ब्लड कंपोनेंट्स का होना, प्लेटलेट एक्सट्रैक्ट्स का होना। तो ये दोनों ही लेवल्स के ऊपर दून अस्पताल जो है पूरी तरह सक्षम है। और मुझे तो याद नहीं कि दून अस्पताल में डेंगू से रिलेटेड कब आखिरी बार डेथ हुई है। काफ़ी समय हो गया है। तो मेरे ख्याल से डेंगू के लगभग 99% मरीज हम लोगों ने बचाए हैं और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि इस बार हम 100% डेंगू के मरीज बचाएंगे। केवल समय से मरीजों को हमारे पास लाना है। सर, आमजन को सावधानी के लिए क्या कुछ प्रिकॉशन? बहुत सिंपल सावधानियां होती हैं। इसमें 2 लेवल की सावधानियां होती हैं। पहले तो ये कि आप अपने घर के आसपास मच्छरों का पनपना रोकें, जिससे कई तरह की बीमारियां रुकती हैं। और साफ सफाई के अलावा जो खास तौर पे जो देखा जाता है कि डेंगू अच्छे घरों में भी पाया जाता है, जैसे फ्लैट्स हैं या लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, उसका कारण ये होता है कि लोग जो हैं वो 2-3 जगह पर पानी को घरों में इकट्ठा होने देते हैं, जिसमें से एक बहुत नॉर्मल जगह होती है, वो होता है फ्रिज का पानी। जैसे जिस टाइम आप फ्रिज को डिफ्रॉस्ट करते हैं तो पानी जो है वो पीछे रह जाता है, उसके बाद आप सीधा बटन दबाते हैं और फ्रिज चालू हो जाता है। तो पीछे जो फ्रिज का पानी जमा होता है वो मच्छरों के लिए पनपने के लिए बहुत अच्छी जगह होती है और लोगों को पता भी नहीं चलता है। दूसरा ये था कि जहाँ जहाँ पर कूलर यूज़ होते हैं, जिस टाइम पर कूलर, खास तौर पे जब गर्मी जा रही होती है उस समय कूलर को वैसे ही छोड़ देते हैं, या एक एक हफ्ते के बाद कूलर चलाते हैं। जब कभी गर्मी हुई तो कूलर चलाया, बाकी टाइम ऐसे ही बंद है। उस समय भी ये मच्छर पनपते हैं। और तीसरी जो होती है, घरों में जो प्लांट्स होते हैं जो हम लोग लगा देते हैं सुंदरता के लिए, जो घरों की थोड़ा सा आकर्षक बनाने के लिए, उसमें जो पानी डालते हैं वहाँ पर भी ये एडिस मच्छर जो है वो पनपता है। और इसका जो मच्छर होता है इसकी खासियत ये होती है कि ये 100% बाइट करता है।
यानी कि बाकी जो मलेरिया का मच्छर होता है वो जिसको फीमेल एनोफिलीज मच्छर बाइट करती है वो कई बार मतलब यदि उसको कोई मनुष्य नहीं मिलता है तो उसको छोड़ भी देती है। लेकिन ये जो एडीज का मच्छर होता है ये 100% काटेगा ही काटेगा और ये अबव द वेस्ट काटता है। तो ऐसे में सिंपल जो सावधानी होती है कि आप लोग हाफ स्लीव्स की शर्ट की जगह फुल स्लीव्स की शर्ट पहने, घरों में भी कुर्ता पजामा या स्लीपिंग सूट पहने। अगर आप मच्छरदानी लगा सकते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। और दूसरा ये कि मॉस्किटो रिपेलेंट्स वगैरह हैं जो आते हैं उनको यूज़ करें। लेकिन जो प्राय मुख्य बात है वो ये है कि आप किसी भी हालत में मच्छरों को अपने आसपास पनपने ना दें, तो डेंगू से आप निश्चित रोकथाम कर पाएंगे।